स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में दर्शन नामक कार्यक्रम। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में हमारे मॉरिशस में आई है मिसिज एकता बुडियालिक फ्रॉम इंडिया, भारत से है और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने वाली है। एकता जी, स्वागत करते हैं। नमस्ते, नमस्ते जी। नमस्ते, थैंक यू जी। यहाँ पे जब हम एकता के बारे में बात करते हैं तो बालाजी की याद आती है बालाजी की टीवी सीरियल, डेली सोप वगैरह। लेकिन आप एकता बुडियालिक, नाम इंडियन, बुडियालिक फ्रेंच नेम, अ, आपके बारे में और जानना चाहेंगे। हाँ जी, तो हमारी सरनेम अभी फ्रेंच है क्योंकि हमारे हस्बैंड फ्रेंच है और आई वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। तो इंडिया में फिर इंडिया में स्कूलिंग हुई, उसके बाद हम फ्रांस रहने गए तो 25 साल फ्रांस रहे और हाल में हम इंडिया में रहते हैं और वो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट करके जो हमारे हेडक्वार्टर्स है हम्म। कान्हा शांतिवनम हैदराबाद के पास, वहाँ पे हम रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और दोनों फुल टाइम वॉलंटियर्स है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे गाइड है, हमारे गुरुजी है कमलेश पटेल जी दाजी, उनके साथ हम रहते हैं और उनके तहत हम काम करते हैं। तो लोगों को हार्टफुलनेस की ट्रेनिंग देते हैं हम और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में प्रेजेंट है। 160 देशों में हमारे कार्यक्रम चलते हैं, 5000 सेंटर है और देश के माने भारत में हर जगह में है। तो ये हम 1947 से करते आए, 1945 से करते आए हैं और बहुत पुरानी परंपरा है राजयोग की, ध्यान की। और ज़्यादातर हमारा काम ध्यान में लोगों को ट्रेनिंग देना है, ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पूरा काम हम करते हैं सर, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वॉलंटियर होता है और हमारे 70,000 ट्रेनर है पूरी दुनिया में जो ये काम करते हैं। मॉरिशस में भी है, 8 ट्रेनर यहाँ मॉरिशस में है और 1900 आई थिंक 1970s 80s 90s में इंडियन ओशन आइलैंड्स में पूरी ये कार्यक्रम कब से चल रहे हैं। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट जो उसका ब्रांचेस बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे देशों में है और मेन ब्रांच इंडिया में है, गुजरात में, कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में है। हैदराबाद। आप गुजरात से हैं? हाँ, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा। और आपके ज़िंदगी के काफ़ी साल फ्रांस में गुजरे हैं, आप वहाँ पे काम किए हैं, वहाँ पे आपकी शादी हुई, अभी आप इंडिया में है। तो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा-सा आपने बताया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कान्हा शानी वनम उसके बारे में। हाँ जी, कान्हा शांतिवनम जैसे उसका नाम है शांतिवनम। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे लोग आते हैं ध्यान सीखने के लिए। दाजी जो हमारे गुरुजी है, हमारे परंपरा के 4th रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा जो हमारी जो संस्था है वो उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर से शुरू हुई थी। श्री रामचंद्र जी महाराज हमारे गुरुजी थे। आदि गुरुजी का नाम भी श्री रामचंद्र जी था, लाला जी साहब। और ये जो परंपरा शुरू हुई उसमें हम जैसे ध्यान कराते हैं तो हैदराबाद में हमारा हेडक्वार्टर्स है 1200 एकर्स में। और जब हमने शुरू की थी जर्नी हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन ये हेडक्वार्टर्स बनाने की, तो सर वहाँ पे 1500 एकर्स में 15 पेड़ से ज़्यादा नहीं थे। हुँ, हुँ। पूरी बैरन लैंड थी, ड्राई एरिया था। हुँ, हुँ। तो दाजी ने अपने विजन से वहाँ पे आई थिंक आज 900,000 ट्रीज़ और प्लांट्स लगा दिए हैं। तो पूरा एक फॉरेस्ट खड़ा किया है, वहाँ तक कि वहाँ पे रेन फॉरेस्ट के पैचेस भी बनाए हैं। हुँ, हुँ। और एक अपने आप में प्रोटोटाइप, एक एग्जाम्पल तैयार हो गया है कि लाइफ में हम जी कैसे सकते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लिव नेचर के साथ। तो ध्यान भी करते हैं, ध्यानमय भी रहते हैं, लोग ध्यान सिखाते हैं, लेकिन साथ साथ जीने का तरीका भी है। तो कैसे नेचुरल लाइफस्टाइल डेवलप करते हैं, प्लांट्स के साथ कैसे जीते हैं, इकोलॉजिकल हम कैसे ऐसे प्रयत्न करते हैं कि वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए। जब हम कान्हा शांतिवनम में हमने काम शुरू किया था तो 800 से 600 फीट पे वाटर लेवल था। आज वो 10 से 50 फीट तक आ गया है। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे इकोलॉजिकल एफर्ट्स किए हैं, एनवायरमेंटल एफर्ट्स किए हैं, बायोडाइवर्सिटी हैज़ चेंज्ड, वी हैव यूज सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स वहाँ पे कि लोग जब आते हैं वहाँ पे तो शांति का जो अनुभव होता है, उसमें जब आप ध्यान करते हो तो यू कैन सेंस कि ध्यान से क्या क्या हो सकता है और कैसे लाइफ जी जाती है। सो वी ट्रेन पीपल बट वी ऑल्सो शो देम हाउ इट इज़ डन। आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, ध्यान के बारे में, जो कान्हा शांति वनम की एक्टिविटीज़ में से है और फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट को फिर से फॉरेस्ट बनाना, पेड़ों को फिर से उगाना वगैरह। एक बहुत ही
आम प्रश्न जो शायद साधारण, बहुत ही साधारण है, लेकिन फिर भी वो हम पूछना चाहेंगे। मेडिटेशन करना सब लोग मतलब ऑनलाइन जाके, यूट्यूब में जाके कोई वीडियोज़ देख के अपने कमरे में बैठ के कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन और नेचर, फॉरेस्ट के बीच में संबंध क्या है? संबंध ये है कि जब हम ध्यान में होते हैं, क्योंकि ध्यान करना तो ज़रूरी है, लेकिन ध्यान का जो रिज़ल्ट होता है वो दिखना चाहिए लाइफ में। कि जो आदमी ध्यान करता है ना, उसका कॉन्शियसनेस ऐसे हो जाता है ना, उसकी एक प्रकृति हो जाती है कि वो नेचर को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। जो अपने अंदर डिस्टर्बेंस नहीं पाता है, वो बाहर कैसे डिस्टर्ब करेगा? इनर पीस जब पाते हैं ना, तो आउटर पीस ऑटोमेटिक रिजल्ट हो ही जाता है। पहले तो अपने परिवार में, तो पहली इफ़ेक्ट इसकी फैमिली पे होती है, लाइफ बदल जाती है, अपने रिश्ते बदल जाते हैं, है ना? रिश्तों में कैसे हम जैसे कान्हा शांतिवनम में हम एक हार्टफुल कम्युनिकेशन का कार्यक्रम चलाते हैं। तो कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों के साथ जीना कैसे है, कोऑपरेशन कैसे होता है, और ला जाके आगे जाके हम ऐसे जीते हैं कि यू कैन नॉट बिहेव विथ नेचर डिफरेंटली। आप में अगर अंदर एक क्षमता है शांत होने की, तो आप बाहर भी वही चीज़ ढूंढोगे और वही चीज़ क्रिएट करोगे। आपसे जो वाइब्रेशन आते हैं ना, वो भी वही तरीके के आते हैं। तो हाईली एलिवेटेड कॉन्शियस जब होते हैं अंदर से, तो अपने आप प्रकृति के साथ आप सिंक्रोनाइज हो जाते हो, जैसे पेड़ों के साथ। तो हमने कान्हा शांतिवनम में पेड़ लगाए, तो बच्चे जब आते हैं, यूथ सेमिनार्स होते हैं, काफ़ी टाइम यूथ वो पेड़ों के साथ बैठते हैं। जब यूथ प्लांटेशन करते हैं, तब भी वो प्रेयर से करते हैं, उसके साथ ध्यान करते हैं। तो एक अलग रिश्ता बन जाता है नेचर के साथ, और नेचर का प्रतिबिंब जो हम अपने अंदर पाते हैं, उसका एक रेजोनेंस होने लगता है। तो you have a highly elevated conscious means you will protect nature, you will understand the importance of nature, और वो करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। अपने आप अंदर जैसे थॉट पोल्यूशन होता है, अगर आपके थॉट पोल्यूटेड है, तो आपकी लाइफ में भी वो टॉक्सिसिटी आ ही जाएगी, आपके रिएक्शन भी टॉक्सिक होंगे। तो अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो फिर आप अगर नेचर को पोल्यूट करो, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हुँ, हुँ। लेकिन आप अगर अंदर से ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो आपका घर भी साफ रहता है, आपकी लाइफ भी साफ रहती है, और आप ऐसी चीज़ करोगे ही नहीं जैसे नेचर पोल्यूट हो जाए, राइट? तो इवन टू अचीव दोज एसडीजीज हुँ। जो यूएन इतनी बात कर रहे हैं, वो अगर आदमी एक एक करके बदलाव उसके अंदर आता है ना, तो बदलाव अपने आप नेचर में आएगा। एक बहुत ही खास प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, इसके साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपने कान्हा शांति के बारे में बात की, ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बात की। एक बार फिर से बहुत सारे टेक्निक्स हैं मेडिटेशन के, लेकिन वहाँ पे आप स्पेसिफिक का टेक्निक का प्रयोग करते हैं, हार्टफुलनेस मेडिटेशन। जी, इसके बारे में थोड़ा समय बताइए। हार्टफुलनेस मेडिटेशन, हार्ट पे जब हम मेडिटेट करते हैं, हम कहते हैं कि हृदय जो है वो हमारा सेंटर है, और हृदय से हमारी क्वालिटीज़ आती है, हृदय से फीलिंग्स एमिनेट होती है। और जब हम हार्ट पे अपना ध्यान लेके आते हैं, और प्राणाहुति जो है वो एक हमारे हार्टफुलनेस संस्था की और हार्टफुलनेस टेक्निक की एक खास चीज़ है। उसके साथ जब हम ध्यान करते हैं ना, तो अपना कॉन्शियसनेस जो हमारा ध्यान में जो स्थिति है, वो बहुत गहरी होती है, और बिगनिंग से ही वो गहराई में अपने आप को पाना नॉर्मल मेडिटेशन के साथ कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट होता है। तो प्राणाहुति के साथ ध्यान करने से आप पा सकते हो कि आप अपने आप को बाहर से अंदर तक बहुत ईज़िली लेके जा सकते हो। नॉर्मली वो बाहर के डिस्ट्रैक्शंस इतने होते हैं कि अंदर में ध्यानमय होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम प्रैक्टिस करके आप आ सकते हो। विद दिस यू कैन डू इट मच डिफरेंटली, वेरी क्विकली। एंड ये हमने काफ़ी सारे नए लोगों में देखा है जो पहली बार ध्यान करते हैं, वो कहते हैं कि वी कैन रियली गो डीप। हम यहाँ मॉरिशस में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं, और हर प्रांत, हर आई वुड से रिलीजन, हर टाइप के लोग आते हैं, ध्यान करते हैं। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप अगर ध्यान करते हो आपको ध्यान ही करना है। यू कैन डू इट विद एनी बैकग्राउंड, राइट? और दूसरी इसकी काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें हैं, जैसे हम एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं, क्लीनिंग की प्रोसेस करते हैं, जिससे आप अपने पूरी जो पहले की कंडीशनिंग है, प्रिंट है, जो इम्प्रिंट्स है, उसको जब आप निकाल देते हो अपने में से, जो एक हमारी प्राणाहुति के साथ करने वाली हार्टफुलनेस की एक टेक्निक है जो हम सिखाते हैं,
उससे जो फ़ायदा होता है वो जैसे यू कैन सी डिफरेंस इन योर स्लीप, यू कैन सी डिफरेंस इन द वे योर even your health is every day, in the way you feel peace and calm, and then life changes. So it's a very practical thing to do. तो आपने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट और कान्हा शांति वनम और हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में बात की। चलिए आप लोगों को एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे कान्हा शांति वनम में वहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसे चलती है, प्लांट्स को वे लोग किस तरह से फिर से ज़मीन पर डाल रहे हैं, फिर से फॉरेस्ट बना रहे हैं। साथ देते रहिए, इस वीडियो में हम साथ में देखते हैं। Welcome to Kanha Shantivanam. This is the International Center of Heartfulness. It is a campus centered around heartfulness meditation, but also a place that fosters research and innovation in the fields of yoga, ecology, agriculture, education, sustainability, the arts, and much, much more. All the learnings made in these diverse fields at Kanha Shantivanam are shared freely with the world. It is no wonder that Kanha Shantivanam has a profound impact on people who visit. जो मैंने हृदय के अंतरतल से, हृदय के अभ्यंतर से जो अनुभव किया कि यहाँ पर योग और अध्यात्म की मूल आत्मा है। What I have seen has absolutely blown me away. What I'm seeing here is a community that would be envy of any community in the world. It is so incredibly beautiful, firstly, the beauty of its architecture, schools, auditoriums, libraries, the landscaping, the integration between nature and buildings. There is just something breathtaking about the way it's been done, and in an ecologically friendly and sustainable way. This place is open to all. It's not only for the members of this organization, but those who like to meditate, those who like to explore this inner spirituality and experience this. Even if you are meditating for the first time and say, "Oh, I don't know how to meditate," here we can teach you how to meditate and go inside. And again, I cannot emphasize more on this, that it is all free. आप देख रहे हैं यह खास कार्यक्रम दर्शन नामक कार्यक्रम और हमारे साथ है मिसेस एकता बुडियालिक फ्रॉम इंडिया, भारत, गुजरात। और आप अकेली नहीं है, इस बार आप अनुज अंकाला के साथ है। अनुज के बारे में थोड़ा समय बताइए। हाँ, नमस्ते जी। अनुज के बारे में अगर बताएं तो अनुज हमारे साथ इंडिया से आए हैं और ख़ास आपके लिए वो ब्राइटर माइंड्स कार्यक्रम का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो करने के लिए आए हैं। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको ये ब्राइटर माइंड्स प्रोग्राम क्या है वो दिखाए। तो ब्राइटर माइंड्स प्रोग्राम हमने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट जो आप बात कर रहे थे, हमारे और कार्यक्रम क्या है
तो ब्राइटर माइंड्स हमारा एक खास कार्यक्रम है जो बच्चों के लिए है। हम 5 से 15 सालों के बच्चों को ये प्रोग्राम करवाते हैं और इनमें जो एबिलिटीज़ इससे पैदा होती है, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, बहुत खास डेवलपमेंट होता है, वो अनुज जी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, फिर आप उनको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो अनुज, आप थोड़ा इसमें डेमोन्स्ट्रेट कराएंगे, जी है ना? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये जो है प्रोग्राम ब्रेन डेवलपमेंट पर है बच्चों लोग के लिए, ब्राइटर माइंड्स, ब्राइटर माइंड्स। क्या है ब्राइटर माइंड्स? तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें थोड़े मेथड्स होते हैं जो एक बच्चे को हेल्प करता है अपना ब्रेन डेवलप करने के लिए, ओके। इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं पहले आपको ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ हम्म, और उसी वक्त मैं थोड़ा साइंस भी आपको समझा दूंगा बिल्कुल और फिर जो आपको क्वेश्चंस जो भी है बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अभी हम देखने वाले हैं अनुजा थोड़ा सा एक एक्टिविटी करने वाले हैं ब्राइटर माइंड्स बच्चों के साथ। मतलब हम बच्चे नहीं हैं लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है, बताइए। तो ब्राइटर माइंड्स प्रोग्राम के लिए ये मेन टूल होता है जो यूज़ करता है, ठीक है। जो अपना सेंसेस जो हाइटन होते हैं, जो एक बेनिफिट है प्रोग्राम से, हम्म, वो उसको प्रैक्टिस एंड प्रूफ के लिए, उस चीज़ के लिए ये टूल यूज़ करते हैं। तो ठीक पहले आप पे ट्राई करना चाहता हूँ कि आप बता सकते हैं कि इसके थ्रू कुछ दिखता है कि नहीं। ओके तो आप एक बार आँख बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब इधर मैं पकड़ूंगा पीछे, आप हाँ, बताइएगा कुछ दिखता है कि इसके थ्रू। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ अपने आंखों को खोलने के लिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। नहीं, कुछ ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा। थैंक यू। तो मैं भी यही ब्लाइंडफोल्ड पहनूंगा ओके और थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो मेरे आँख अंदर बंद रहेंगे, तो जब ये ब्लाइंडफोल्ड पहनूंगा मेरे जो दूसरे सेंसेस है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक बाई प्रोडक्ट है प्रोग्राम का, जिससे जो सेंसेस जब जब जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं म्यूज़िक से, वो अपने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, दूसरे सेंसेस को एक्टिवेट करता है। ओके तो पहले ट्राई करते हैं। ये आप जानते हो क्यूब, रूबिक्स क्यूब। हाँ जी, पहले आप इसको शफल कर सकते हैं। ठीक है। हम इसको शफल कर लेते हैं पहले। ओके ओके यार, ठीक है, हो गया। ठीक है, आप एक कलर पिक कर सकते हो। मैं पहले टच कर लूँ फिर कलर बताता हूँ। कलर है वाइट। वाइट, ठीक है। तो भी मेरे आँख बंद है और मैं दूसरे सेंसेस यूज़ करूँगा ये कलर बताने के लिए। ओके तो क्या है कि जब मैं मेरा हाथ डालता हूँ इस पे, मेरा जो टच सेंस यूज़ कर रहा हूँ, ये जो जो चीज़ फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, जैसे ये रूबिक्स क्यूब, वो मेरे जो फिंगर्स के रिसेप्टर्स जो है वो कैच करता है और वो एक सिग्नल के जैसे मेरे ब्रेन को भेजता है और एक फ़ोटो क्रिएट होता है मेरे माइंड में। तो वो एज आई टच करूँगा इसको पता चलेगा कि वाइट कलर कहाँ पे है, जैसे आपने वाइट रिक्वेस्ट किया है। ओके तो वाओ, वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो अभी ये डेक ऑफ कार्ड्स है। एक रह गया है इसमें से। ठीक तो आप इसको शफल करके मुझे एक एक कार्ड दीजिएगा। ओके। ऐसा लग रहा है मैजिक हो रहा है लेकिन अनुज कह रहा है कि मैजिक नहीं है बल्कि प्योर साइंस है। प्योर साइंस बच्चों को सिखाया जा रहा है ये सब। तो शफल हमने कर लिया, एक बार फिर से हम शफल कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। ओके बस नंबर्स है और कॉलर्स है और शफल एक बार फिर से कर लेते हैं। हो गया। तो आप एक कार्ड इससे पिक करके आप दे सकते हो एनीवेयर। मैं देख लूं पहले। हाँ, देख लिया, फिर आपको दे रहा हूँ। ठीक है। आपने ये चूज़ किया है हाँ जी, ऑब्वियसली, मुझे नहीं मालूम क्या है। हाँ जी। तो अभी जैसे मैं दूसरे सेंसेस के बारे में बताया, अभी जैसे एक बच्चा इधर रख के स्मेल कर सकता है, वो फ्रीक्वेंसी थ्रू स्मेल कैच करने के लिए, या कान के पास रख के ऐसा फ्लिक करके
वो फ्रीक्वेंसी कैच कर सकता है। हम्म, सारे बच्चे सारे सेंसेस में डोमिनेंट नहीं होते, एक में डोमिनेंट होता है, पर यूज़ तो कर सकते हैं सारे, पर स्ट्रॉन्ग एक में रहेंगे। इधर टच, स्मेल या हेयरिंग, कोई कोई बच्चे इधर ऐसे रख के बता सकते हैं, या ऐसा ऐसा टच करके या अपने सिर पे रख के बोल सकते हैं कि उनको ऐसा ब्राउन कलर आ रहा है एंड नंबर 1, वो मैं डायरेक्ट बता रहा आपको, और वो बोल सकती मुझे एक ट्री का बार्क दिख रहा है, सिंगल ट्री। तो ऐसा उनको रिलेट करके आप बता सकते हैं कि ठीक है, हाँ, कलर ब्राउन एंड द नंबर 1। Wow. वाह, Can I see? Wow. Yes, I can see it now. ये मतलब एक और एक्टिविटी आप करने वाले। एक और प्रूफ के लिए, कैन यू एक वर्ड आप लिख सकते हैं इसमें, एक वर्ड, सिंगल वर्ड, सिंपल, सिंपल, व्हाटएवर यू लाइक। Hey, whatever word you want, you can write. ठीक है। ठीक है, हो गया। तो आपने ये वर्ड लिखा है, ऑब्वियसली वो फील तो नहीं कर सकता जो लिखा है, एंड कुछ अभी तक जो भी किया है वो प्रिंटेड था, पर ये आपने सोच के लिखा है। हाँ जी, जैसे मैं इधर ऐसा टच करूँगा तो मेरे दिमाग में एक पर्सन आ रहा है, ठीक है, 1 मैन। ओके, सो आई एम गेटिंग, आई थिंक उनका नाम, ओके, जो उनका नाम है आई थिंक राघव। वाओ। हमारे कैमरामैन जो है यहाँ पे अभी, हाँ। उसका नाम राघव है, उसका अच्छा। नाम ही हमने लिख लिया है। क्योंकि अभी उनसे बातें हो रही थी तो आपके माइंड में वो फ्रेश था। अरे वाह, क्या बात है। तो ये फ्यू एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं जो अपने सेंसेस को हाइटन कर सकते हैं। अनुज जी बैठिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके साथ। ये जो आपने दिखाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि ब्राइटर माइंड्स जी। का एक एक्टिविटी है। क्या ये सब मतलब मैजिक था? नहीं, प्योर साइंस है। साइंस कोई भी कर सकता है? विलिंगनेस होना चाहिए, मन में एक थॉट होना चाहिए कि मुझे करना है, वैसे देन यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप, पर वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इंटेंशन रखना। पर यूजुअली हर बच्चा कर सकता है, पर ये बाई प्रोडक्ट है, ये फोकस नहीं है प्रोग्राम का। प्रोग्राम का फोकस है, क्योंकि एज ग्रुप जो है 5 to 15 है, तो वो यूजुअली स्कूल में रहते हैं, तो उनका फोकस लाइफ में क्या है, स्पोर्ट्स है एंड एकेडमिक्स है। तो उस एरियाज में इम्प्रूवमेंट के लिए हम उनको ये प्रोग्राम कराते हैं। जैसे स्टडीज़ में देखो तो इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे ग्रास्पिंग पावर, मतलब पढ़ाई करने के वक्त कितना समझ आ रहा है और कितने टाइम में, और क्लास के वक्त, जब क्लास में आप जैसे टीचर हो, मैं बैठा हूँ, जितना आप बोलोगे पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, इम्पोर्टेंट है। फिर आता है रिटेंशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिटेंशन मतलब जो भी आपने सिखाया है वो रहना भी चाहिए दिमाग में बाद में, बिल्कुल। है ना। दूसरे ट्रेट्स भी है, फोकस, कंसंट्रेशन, वो तो मिल ही जाता है। स्पोर्ट्स में देखो तो मैं एक एथलीट हूँ, मेरा स्पोर्ट्स आर्चरी है। मुझे ऑलरेडी बचपन में ही करना था, ब्लाइंड फोल्ड में देखना चाहता था कितना दूर मार सकता हूँ या मार सकता हूँ कि नहीं, अर्जुना के जैसा। तो मैंने ये प्रोग्राम के थ्रू वो अचीव कर पाया हूँ। कितने कितने फीट पे आप करते हो? अराउंड 30 to 50 फीट के रेंज में। वाह। क्योंकि देखो एक चीज मैं बता सकता हूँ कि कोई भी मार तो सकता है आंख बंद करके, काफी प्रैक्टिस करे तो। हाँ, तो आंख बंद करके मैं भी मार हाँ। सकता हूँ, लेकिन लगेगा कि नहीं ये तो पता नहीं। मैं बता सकता हूँ आपको कि कहाँ लगा है बोर्ड पे। ये अच्छा, मार के फिर बोलेगा यहाँ लगा है। हाँ, तो टू शो कि वही स्मेल सेंस यूज करके ही मैं शूट किया। जैसे मैं मार के बता सकता हूँ कि नंबर 8, क्योंकि नंबर्स में होता है टारगेट में, नंबर 8 पे लगा है, ऐसा। तो ये सब करने के लिए मतलब एक एक बच्चे को कितना समय लगता है? तो ये प्रोग्राम है 8 या 9 सेशन के, 30 आवर्स से टोटल। यूजुअली पहले ही 2-3 सेशंस में काफ़ी प्रैक्टिस करें तो ये अचीव कर सकते हैं। पर हम फोकस करते, इन्फॉर्म करते हैं बच्चे लोग को, उनके पेरेंट्स को भी, कि प्रैक्टिस जारी रहना चाहिए। और ये 6 महीने मॉरिशस की। में होने वाला है? जी हाँ, मॉरिशस में हम इसका एक प्रेजेंटेशन करने वाले हैं फ्राइडे को, इस फ्राइडे को। तो और साथ साथ हमने मॉरिशस में काफ़ी सारे लोगों को ये ट्रेनिंग दे रखी है जो ये फैसिलिटेट करते हैं प्रोग्राम। तो
इच्छा है कि थोड़े समय में आई थिंक के मॉरिशस के बच्चों को ये हम ऑफ़र कर पाएंगे। भारत में तो हमने, जैसे मैंने कहा था, 100,000 बच्चों से ज़्यादा संख्या में लोगों को ये पढ़ाया है। दिल्ली की पूरी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रोग्राम जारी है ताकि बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। और अनुज जी जो बता रहे थे, मैंने बच्चों को इसका एकेडमिक फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन आगे जाके हमने देखा है कि इन बच्चों में एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाती है। इतनी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होते हैं, मैंने ये बच्चे इतने काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, लाइफ के डिसीजंस अलग तरीके से लेते हैं। तो कभी कभी लगता है कि अगर ऐसी ट्रेनिंग बच्चों को टीचर्स अगर स्कूल में दे पाएँ, तो स्कूल से बच्चे जब बाहर आते हैं ना, तो लाइफ को उनको माने जो इनको एटीट्यूड होता है वो अलग ही होता है। फिर वैल्यूज़ सिखाने नहीं पड़ते हैं, डायरेक्शंस देने नहीं पड़ते हैं, खुद ब खुद अंदर से इंट्यूटिव जो डेवलपमेंट होती है और लेफ़्ट और राइट ब्रेन का जो बैलेंस होता है, क्रिएटिव कैपेसिटीज़ गोइंग विथ लॉजिक इज़ अमेजिंग। बिकॉज लॉजिक भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए, इंस्टिंक्ट्स भी चाहिए, हार्ट को फॉलो करने की क्षमता भी चाहिए, करेज भी चाहिए। तो ये सब आप एक एक करके सिखाओगे, इट्स डिफ़िकल्ट। हमने देखा इन बच्चों में ये एबिलिटी नेचुरली है। यहाँ तक कि हमने ब्लाइंड चिल्ड्रन को भी ये चीज़ इंडिया में करवाई है विद सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। जो भी कुछ आपने कहा, जो भी कुछ अनुज ने दिखाया अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है कि माँ बाप जो हमें देख रहे हैं उनको भी रुचि होगी, बच्चों को भी रुचि होगी ये सब सीखने के लिए। तो बातों बातों में कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। थैंक यू। इन सब जानकारी के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आइएगा, फिर हमको और कुछ सिखाइएगा। ज़रूर, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जी, आभार। थैंक नमस्ते। यू, धन्यवाद। हाँ।